नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। आज एक परिचर्चा एक विषय पर मैं करना चाहूंगा। बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बहुत सारे मित्र हमारे इस YouTube चैनल से भी जुड़े हुए हैं। तो प्रदेश में एक बड़ा तबका है बीएड और बीटीसी, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जब होती है प्रदेश में तो उसमें प्रतिभाग करता है। उन लोगों के बीच एक यक्ष प्रश्न यह बना हुआ है कि जिस तरह से एकेडमिक जोड़ा गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ा गया है, 68,500 में जोड़ा गया है, या हमेशा जोड़ा जाता रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मतलब हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, बीएड या बीटीसी का गुणांक। तो उस आधार पर कुछ मानक तय होते हैं, एकेडमिक जोड़ा जाता है। तो क्या यह एकेडमिक आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, क्या यह एकेडमिक आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अच्छा प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगियों के बीच बना हुआ है। एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक होगा, लागू रहेगा या नहीं लागू रहेगा, इस पर निर्भर करता है कि सरकार किसकी बनती है, कैसी सरकार बनती है प्रदेश में। क्योंकि जो भी सरकारें हैं, जो भी सरकार होती है, वही निर्णय करती है कि किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे, किस तरह से मानक निर्धारित होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी तक शिक्षक भर्ती में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जब से हो रही है उत्तर प्रदेश में, पहले ऐसा था कि 100% सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ही जोड़ा जाता था और किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होती थी। बिना शिक्षक भर्ती परीक्षा के ही, एकेडमिक के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती हो जाती थी, शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाती थी। लेकिन 68,500 में पहली बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी सबसे पहले 68,500 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के कैंडिडेट थे। तो बीटीसी के कैंडिडेट जो थे, सिर्फ और सिर्फ बीटीसी के कैंडिडेट थे और उनका 40% जो नंबर था वह एकेडमिक के आधार पर तय किया गया था और 60% नंबर जो है वह आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर निर्धारित किया गया था। और उस तरह से केवल बीटीसी कैंडिडेट ही 68,500 में प्रतिभाग किए थे। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसके बाद 68,500 के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। उसमें क्या हुआ, उसमें बीटीसी के साथ बीएड को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया गया और नियम वही निर्धारित रहे जो 68,500 में थे। 40% एकेडमिक लागू रही और 60% जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंक निर्धारित रहे थे। कुल मिलाकर 60% प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का अंक और 40% हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का अंक के आधार पर निर्धारित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी बीएड के कैंडिडेट है वह काफी बहुत कम ही मात्रा में सिलेक्ट हो पाए 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी के मुकाबले। बीटीसी के जितने भी कैंडिडेट 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90-97 की कट ऑफ को पार किए थे, ज्यादातर बहुतायत उंगली पर गिना जा सकता है ऐसे कैंडिडेट को जिनकी नियुक्ति नहीं हुई हो। कुल मिलाकर बहुतायत 36,000 कैंडिडेट बीटीसी के पास हुए थे 90-97 पर 69,000 शिक्षक भर्ती में और सब लोग सिलेक्ट हो चुके थे। ज्यादातर लोग सिलेक्ट हो गए क्योंकि उनका जो एकेडमिक होता है बीटीसी के बंधुओं का वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर बीएड के जो कैंडिडेट थे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत अच्छा कुछ प्रदर्शन नहीं कर पाए, बहुत कम मात्रा में ही चयनित हो पाए। लेकिन फिलहाल यह पहला मौका था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया गया था। पहला मौका था 69,000 शिक्षक भर्ती। अब यह यक्ष प्रश्न यह बना हुआ है, क्या आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी प्रदेश में, क्या उस समय भी यह 40% जो एकेडमिक है, जो आमतौर पर जो प्रतिभावान छात्र हैं बीएड के, उनका अहित कर रहा है? तो क्या यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यह एकेडमिक लागू रहेगा या फिर नहीं लागू रहेगा, या फिर पारदर्शी तरीके से जिस तरह से अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, एसएससी का होता है, बैंक का होता है, रेलवे का होता है, यूपीएसआई का होता है, अभी यूपी लेखपाल का होगा, पूरी तरह से परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के अंकों के मेरिट के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मतलब अंकों के मेरिट के आधार पर ही प्रतिभागी का चयन किया जाएगा। तो क्या इस तरह से पारदर्शी परीक्षा आने वाले समय में होगी प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, या फिर वही एकेडमिक का लोचा रहेगा? तो इस पर पूरा का पूरा वार्तालाप करेंगे। सबसे बड़ी आपको बात बता दें,
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये जो 40% का एकेडमिक रखा गया था, 40% एकेडमिक 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसी की वजह से बहुत सारे प्रतिभागी जो मेधावी प्रतिभागी थे बीएड के, वह बाहर हो गए। बहुत सारे प्रतिभागी जो 110 नंबर, 112 नंबर, 116 नंबर लेकर बाहर हो गए, जबकि 90, 92, 94, 97, 98 आदि नंबर पाने वाले सिलेक्ट हो गए सिर्फ और सिर्फ अपने एकेडमिक के बल पर। शिक्षक भर्ती परीक्षा में वह अच्छा कुछ प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनका एकेडमिक बहुत ही जबरदस्त था, इसकी वजह से उनका पूरी तरह से चयन हो गया। लेकिन आने वाली परीक्षाओं में क्या यह एकेडमिक रहेगा, या फिर देखिए जिस तरह से राजस्थान में पूरी तरह से एकेडमिक खत्म कर दिया गया, केवीएस में, एनबीएस में, या फिर डीएसएसबी में जो पीआरटी परीक्षा होती है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, और शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंकों के मेरिट के आधार पर ही नियुक्तियां दी जाती है, चयन किया जाता है प्रतिभागी का। लेकिन यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होता है, बहुत कम जगह होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक एग्जांपल है जहां पर 40% एकेडमिक जोड़ा जाता है। हालांकि पहले पूरी तरह से जो एकेडमिक जोड़ा जाता था, लेकिन योगी जी की सरकार थी, इसमें पहली बार बीएड को एलिजिबल किया गया और 40% एकेडमिक ही जोड़ा गया और 60% आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा था। लेकिन यह 40% एकेडमिक भी बहुत बड़ा लोचा कर रहा है, बहुत कम मात्रा में बीएड के कैंडिडेट इसमें सफल हो पा रहा है। अगर आने वाले समय में यह 40% एकेडमिक रहेगा तो कितने बीएड के कैंडिडेट, मतलब कितने बीएड के कैंडिडेट या बीएड के कैंडिडेट को कितना ज्यादा मेहनत करना होगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा में। एक बात आपको बता दें, बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट हैं जो बहुत पहले के पास हुए हैं, और उस समय परीक्षा जो थी, परीक्षा प्रणाली जो थी, बहुत ही जटिल थी, और बहुत सारे लोगों का एकेडमिक जो है 22 है, 23 है, 24 है, इससे ज्यादा नहीं है, 22, 23, 24 करके ही है। तो यह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अगर यह प्रदर्शन इनका 150 में 120 नंबर आता है, 125 नंबर आता है, 130 नंबर आता है, 135 नंबर आता है, जो कि बहुत आसान कारण नहीं है 130-135 नंबर लाना, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चयन होगा या नहीं, यह बहुत ही मुश्किल है। तो यह बात आप जान लें, आने वाले समय में एकेडमिक रहती है या नहीं रहती है, अब इस पर बात करेंगे। तो देखिए, आने वाले समय में एकेडमिक रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर निर्भर करता है कि सरकार किसकी बनती है। जिस तरह से अगर योगी जी की सरकार रही, तो जिस तरह से अगर बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की बात करूंगा, अगर बीजेपी की सरकार रही तो बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया कि बीएड को एलिजिबल किया प्राथमिक शिक्षा भर्ती में, और जो 60% प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा का अंक निर्धारित किया, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत सहूलियत बीएड के कैंडिडेट को भी मिला। तो आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सीख भी मिला हुआ है सरकार को, जिस तरह से तथाकथित आरक्षण घोटाले वाले आरोप जो लगा रहे हैं, तो वह भी लोग कहीं ना कहीं एकेडमिक के ही मारे हैं। जो 22,000 शिक्षक भर्ती, 22,000 सीट जोड़ने की बात कर रहे हैं, वह भी एकेडमिक के ही मारे हैं। बहुत सारे लोग एकेडमिक के ही मारे हैं। तो इसलिए इस शिकायतों को दूर करने के लिए, या फिर सरकार डीएसएसबी की तरह, एनबीएस की तरह, केवीएस की तरह, राजस्थान की तरह पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एकेडमिक को हटाकर पूरी तरह से शिक्षक भर्ती परीक्षा कराकर और उसी के अंकों के आधार पर पूरी तरह से मेरिट निर्धारित कर सकती है और परीक्षा ले सकती है। तो आने वाली आगामी परीक्षा में हो सकता है एकेडमिक हट जाए। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो वह एकेडमिक हटाने का पूरा निर्णय लेगी। याद रखिएगा, एकेडमिक हटाने का निर्णय ले सकती है बीजेपी की गवर्नमेंट। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो एकेडमिक हटाने का पूरा निर्णय ले सकती है। और बाकी जैसे राज्य किए हुए हैं वैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन अब अगर जो गवर्नमेंट है, अगर यह समाजवादी पार्टी की बनती है तो उनकी क्या नीति है मैं आपको बता दूं। जिस तरह से 2020 में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं, और बहुत ही शीर्ष नेता है समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। वह ट्वीट मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, हालांकि दिखा नहीं पा रहा हूं, तो याद रखिएगा, भरोसा रखिएगा, वह ट्वीट उन्होंने किया हुआ था। और मैं अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं पोस्ट कर दूंगा, जहां आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक ट्वीट उन्होंने किया हुआ था 2020 में, ट्वीट किया हुआ था रामगोपाल यादव जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि परीक्षाओं में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी इसलिए होती है क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं लेना चाहिए। टेट और सुपर टेट भी जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और बीटीसी के मेरिट के आधार पर ही पूरी तरह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी की मेरिट के आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी चाहिए।
टेट और सुपर टेट का कोई मतलब नहीं है, ऐसा प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने ट्वीट करके कहा था। तो कुल मिलाकर यह जो ट्वीट था यह 2020 का था और 2020 में उनको पता होना चाहिए, या फिर आप भी लोग जानते हैं, उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी थी 2020 में। तो उस समय बीएड एलिजिबल था, उसके बावजूद भी बीएड का भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे पहले तो कहा गया शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी की एकेडमिक के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया संलग्न होनी चाहिए, उसमें टेट और सुपर टेट का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी का यह भी इशारा हो सकता है कि वह बीएड को बाहर कर सकता है, मतलब बीएड जरूरी नहीं है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, ऐसा मतलब उनके टिप्पणी से, उनके जो ट्वीट थे ट्विटर पर, उस आधार पर तो निष्कर्ष यही निकलता है। तो यह बात आप जान लें, बीएड बाहर होगा या नहीं होगा यह तो अब अलग मैटर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह बात आप जान लें, और शायद बाहर करना भी बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन यह बात आप जान लें कि आप देख सकते हैं, निर्णय शक्ति देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट बीजेपी की आती है तो वह हो सकता है कि वह एकेडमिक को हटाए और पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट तय होगा। यह बात आप लिखित में जान लीजिए, अच्छे तरीके से जान लीजिए। यह निर्णय लिया जा सकता है, मैं पूरी दावे के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत कुछ झेली है। पानी की टंकी वाले जो हैं वह भी एकेडमिक के मारे हैं, जो तथाकथित आरक्षण घोटाले का लगा रहे हैं वह भी लोग एकेडमिक के ही मारे हैं बेचारे, और बाकी जितने भी लोग बहुत सारे लोग हैं वह एकेडमिक के ही मारे हैं। और वह सभी लोगों की यही दरकार थी कि हम सभी लोग आपकी गवर्नमेंट में परीक्षा दिए थे, जहां जिसमें परीक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी होती थी, और उस आधार पर हमारे अंक उतने नहीं बने, और हम अगर अच्छा कुछ स्कोर भी करना चाहेंगे अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो शायद स्कोर करते हुए भी हम सफल नहीं होंगे, हम चयनित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 40% एकेडमिक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो यह बात आप जान लें, हो सकता है आने वाली आगामी परीक्षाओं में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो वह एकेडमिक हटाकर पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेगी, और पूरी तरह से जिस तरह से एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, यूपीएसआई की, यूपी लेखपाल आदि की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं होती हैं केवल परीक्षा होती है, और परीक्षा के मेरिट के आधार पर अंकों को मेरिट के आधार पर ही जो प्रतिभागी होते हैं उनका चयन किया जाता है। एकेडमिक का कोई रोल नहीं होता है हिंदुस्तान की किसी परीक्षा में, तो उसी तरह से इस परीक्षा में भी हो सकता है एकेडमिक का रोल ना हो। लेकिन अगर सरकार चेंज होती है, सरकार का परिवर्तन होता है, तो सरकार का रुख आपको मैं स्पष्ट करा दिया हूं। शीर्ष नेता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने यह टिप्पणी की हुई थी ट्विटर पर, उन्होंने ही यह ट्विटर पर टिप्पणी की हुई थी कि अगर गवर्नमेंट आती है, यह बात उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि परीक्षाएं ही सबसे भ्रष्टाचार की जड़ है, मतलब भावार्थ उनका यही था कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, यूपी टेट और सुपर टेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी की एकेडमिक के आधार पर, मेरिट के आधार पर ही प्रतिभागी का चयन कर लेना चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो यह आप इस तरह के ट्वीट से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। लेकिन यह बात आप जान लें, यह तय है कि अगर सरकार एकेडमिक हटेगा या नहीं हटेगा, यह सरकार के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कौन सी सरकार किस रुख में सोचना स्पष्ट करती है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।